हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम वेजिटेबल्स के बारे में जो सीड रेट है, जो कन्फ्यूजन होता आया है, सारे वेजिटेबल्स को मैंने इसमें एक पेज में रखा है ताकि जो है उसका आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। जो फ्रेंड्स एग्रोनॉमी की जो है क्लास नहीं देखें वो क्लास अवश्य देख लें, उसमें काफ़ी जो है आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज वैसे आपका वेजिटेबल से जो सीड रेट पूछा जाता है, अक्सर यहाँ से दो चीज वेजिटेबल से बनते हैं प्रश्न। एक तो सीड रेट से बनता है, एक आप तो कायिक विकार हो गया, और एक वैरायटियों से बनता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने जो है उसमें आप लोगों को दे रखा है कि जो कंफ्यूजन वैरायटी होती हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कौन सी क्रिएट करती है, तो आपका जो है टमाटर की देखने को मिलता है। इसके बाद बैगन, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है संकर प्रजातियां इसमें किसमें जो है की गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। अपना जो है पहला एग्रोनॉमी में जो सीड रेट था, मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो और हाँ, एक बात और, जो फ्रेंड्स नोट्स परचेज करना चाहते हैं, नोट्स देखिए बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, 400-500-600 रुपये बड़ी बात नहीं है। आपको इस तरीके से करा के दिया गया है, शॉर्ट नोट्स भी दिया जा रहा है, लॉन्ग नोट्स भी दिया जा रहा है। उससे क्या होगा कि आपका जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है लास्ट टाइम में, आपका लास्ट टाइम में क्या होता है, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया गया है नोट्स। तो उसको आप परचेज करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। ठीक है, तो परचेज करने के लिए 8840232453 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एग्रोनॉमी का रिवीजन करा देता हूँ, सीड रेट का। आप अपने आप को आकलन करिए कि आपको कितना पता है, कितना नहीं पता है। सीरियल से मैं शुरू करता हूँ, क्रम वाइज से शुरू कर रहा हूँ। तो आपका धान आता है पहला, तो धान का सामान्य सीड रेट कितना होता है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, सीड ड्रिलिंग पूछता है, एक इम्पॉर्टेंट है, तो 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और जो होता है फर्स्ट मेथड से कितना होता है, ठीक है, तो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक, तो आपको इस तरीके से करना है, क्या है, ऐसे में करके उसको जो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो कॉमन चीजें होंगी तो उसको आप जो यहाँ नीचे लिख लेना है। जैसे कि मैंने बताया था, ज्वार हुआ, अरंडी हुआ, और आपका जो होता है ज्वार हुआ, अरहर हुआ, अरंडी हुआ, और देसी कपास हुआ, और आपकी धनिया हुआ। इनका सीड रेट क्या होता है, तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है। ठीक है, तो ऐसे में आप उसको पेपर को जब देखेंगे तो वहां से जो आपको बेसिक चीज मिलेगा वो तो लास्ट में नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। गेहूं की बात कर लेते हैं, गेहूं में कितना होता है सीड रेट, डिबलिंग से कितना होता है, तो डिबलिंग से 25 से 30 किलो होता है। फर्स्ट मेथड से कितना होता है, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है गेहूं में समान। और लेट तो 100 केजी, लेट में 125 केजी होता है। इतना ध्यान रखना है, चार उसमें याद रखना है आपको। और इसके बाद हम आपके आते हैं गेहूं में, तो धान में तो श्री मेथड था, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मक्का की, बात करेंगे। मक्का में क्या ध्यान रखना है, जैसे बताया था मैंने ऊपर, क्या था आपका कंपोजिट संकुल किस्म की जो होता है, सीड रेट कितना होता है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और आपका जो है किसका, उसके नीचे मैंने क्या रखा था, शंकर का रखा था, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद क्या था, रबी मैंने बताया था, रबी का 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। रबी के नीचे मैंने बताया था 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इधर आ जाते हैं बेबी को, हमने बताया था अपनी बेबी कितनी है, आपकी बीबी तो 25 किलोग्राम की है, तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके ऊपर पॉपकॉर्न की था, कितना बताया था मैंने, 8 से 10 किलोग्राम या 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, इसके बाद ज्वार आता है, तीसरे नंबर पे ज्वार देखा था आपने, तो ज्वार का 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, और इसके बाद जौ देखा था, जौ क्या होता है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, इसके बाद बाजरा देखा था, बाजरा में कितना होता है, अफ्रीका ओरिजिन प्लेस है इसका, तो और जो होता है इथोपिया किसका इंपॉर्टेंट है, जौ का होता है। ठीक है, अब इसमें बाजरा की बात करते हैं। बाजरे में
4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होता है सीड रेट होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो आप अपना खत्म हो गया आपका अनाज वाली फसलें। अब आते हैं दलहनी में, आते हैं जो होता है चना होता है। चना में क्या होता है, देसी चना का सीड रेट कितना होता है, तो 80 से जो होता है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद आपने देखा है काबुली चना का देखा है तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, इसके बाद अरंडी की बात करते हैं, वो कितना होता है, तो उसको अरंडी नहीं आएगा। इसके बाद चना के बाद क्या है, अरंडी ही होगा। चना के बाद मसूर होता है, मसूर आता है। इसका सामान्य बीज दर कितना होता है, 25 से 30 किलोग्राम होता है। इसके बाद क्या है, मूंग है, उड़द है, दोनों का 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। जायद में 15-20 ऐसे ही होता है, आपका 15-20 देखने को मिलेगा। उड़द हो गया, मूंग हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको अरहर देख लेना है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद आप मटर कितना होता है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद आपके तिलहनों में आएंगे। तिलहनों से कहाँ से शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं नॉन एडिबल ऑयल, अरंडी से शुरू करते हैं। अरंडी का सीड रेट कितना होता है, तो 25 से 30 किलोग्राम होता है। ठीक है, 25 से 30 किलो अरंडी के नहीं, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका सोयाबीन का कितना होता है, तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद आपको क्या था, ये हो गया। इसके बाद कुसुम का आप कह सकते हो, उसमें कम होता है। ठीक है, सोयाबीन में कितना होता है, सोयाबीन में तो कितना होता है आपका देखने को मिलेगा, सोयाबीन में 80 से 100 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम सोयाबीन में होता है। इसके बाद उसमें देखेंगे आप, सिस्मम में देखेंगे, तिल में देखेंगे, तो तिल में 4 से 5 किलो या 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अब कपास की बात कर लेते हैं, 12 से 15 देसी कपास, 2 से 3 जो होता है हाइब्रिड कपास, बीटी कपास जो होता है 1 से 1.5 किलोग्राम, जो मिर्च का 1.5 किलोग्राम सीड रेट होता है वो आपका होता है। ठीक है, इसके बाद हम आपके आ जाएंगे, इसमें जीरा हो गया, धनिया में तो आप जानते हो धनिया 12 से 15 किलोग्राम, बाकी आप ऑलमोस्ट आपका 8 से 10 किलो या 10 से 12 किलोग्राम देखने को मिलता है। ये चीजें था एग्रोनॉमी में। जब आप उसको ऐसे देखेंगे, ऐसे 1-2 बार देखेंगे, तो इतना आप हम कहते हैं कि अगर 40 दे दिए हैं, 30, 25, 30 आपका तैयार हो गया, सब तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा। जो नहीं बनता तो आप उसको उसमें ऑप्शन में से छांट के अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपना शुरू करते हैं। आलू से शुरू करेंगे। आलू का सीड रेट पूछता है, टीपीएस में सीड रेट कितना होता है, तो 100 से 150 ग्राम। यही 100 से 150 ग्राम आपका जो होता है टमाटर का होता है, शंकर। ठीक, और आपका बैगन का होता है। ठीक, ये चीजें हैं टीपीएस में। उसमें जो साइड ट्यूबर की साइज पूछा जाता है, आलू में कितना होता है, तो 40 से 50 ग्राम का साइज होता है। टीपीएस में कितना होता है, तो 100 से 150 जो है ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, ग्राम ध्यान रखना है, कुंटल कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, ये और कुंटल की बात कर लेते हैं हम, तो कुंटल में क्या करते हैं, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो होता है हम प्रयोग करते हैं। आलू का बात खत्म हो गया। ठीक है, तो वो किसने डेवलप किया था, टीपीएस जो है ट्रू पोटैटो सीड जो है रामानुजन ने जारी किया था इसको। ठीक है, और पुष्कर नाथ ने उसमें 2 से 3 साल के उसके लाइफ के बारे में बताया था, और डिटेल में आप लोगों को क्लास में बता दिए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं आलू के बाद, हमने समझ गए हैं आलू के क्या होता है, ये चीजें आप जान चुके हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 24 होता है, लेकिन अब इंडियन। ठीक, तो अब टमाटर की बात करेंगे। टमाटर क्या सीड रेट होता है, टमाटर हो गया आपका, बैगन हो गया, और आपका फूल गोभी हो गया, और पत्ता गोभी को 500 कह सकते हैं, नहीं तो 4 से 500 ग्राम इन तीनों का होता है। और आपका पत्ता गोभी का क्या होता है, जो होता है 500 जो होता है ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, टमाटर, शंकर टमाटर में शंकर जो होता है सामान्य बीज दर पूछेगा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बताएंगे, शंकर में 100 से 150। और फिर इसके बाद बैगन आता है, बैगन में 400 से 500, और देखो 100 से 150, 150 से जो होता है 200। ठीक है, 150 से 200 ऐसे याद रखना है। देखिए 100 से 150, 150 से 200, ये चीज कॉमन है, यहाँ से बढ़ा दीजिए 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सोलेनम मेलोनियम इसका ये है, ओरिजिन क्या है, भारत है, 2n = 24 है। ठीक है,
अब मिर्चा की बात करते हैं। मिर्चा क्या होता है, तीखी मिर्चा की बात करते हैं जो होता है, और शिमला मिर्च का बात करते हैं, कैप्सिकम इनम जो शिमला मिर्च को कहते हैं। और यहाँ जो है ये गलत है, चिली नहीं होगा, यहाँ कैप्सिकम जो होता है कैप्सिकम रहेगा। तो ये क्या होता है, 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और शिमला मिर्च का क्या होता है, दो से मतलब 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो मिर्च का पूछेगा, तीखी मिर्च का पूछेगा तो 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताएंगे। शिमला मिर्च के पूछेगा 250 से जो होता है 300 मतलब किलोग्राम करें, ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, इसका ग्राम है और 1 किलोग्राम है, याद रखना है। ठीक है, अब भिंडी की बात करेंगे, फरवरी मार्च में जो करते हैं तो कितना उसका सीड रेट होता है, 18 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और इसके बाद जो हम जुलाई वर्षा ऋतु में करते हैं तो सीड रेट कम होता है, क्योंकि जो होता है अंकुरण अधिक होता है, तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 130 होता है। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, क्या होता है, अफ्रीका ओरिजिन प्लेस होता है। ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है। तो फास्ट रिवीजन बता देते हैं आपको। आलू में क्या रखना है, आलू का जो है टीपीएस में देखेंगे जो होता है आपका 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कुंटल में चले जाएंगे आप, साधारण में चले जाएंगे 2500 से मतलब जो होता है 2500 कह रहे हैं, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। आपको अक्टूबर की साइज कितना होता है, 40 से 50 ग्राम होता है। आलू खत्म। इसके बाद टमाटर 400 से 500 साधारण बीज होता है, और 100 से 150 जो होता है हाइब्रिड होता है। बैगन का साधारण क्या होता है, 400 से 500, साधारण क्या होता है 150 से 200 होता है। इसके बाद भिंडी आता है। भिंडी का क्या होता है, भिंडी का होता है 18 से 22, और वर्षा ऋतु में क्या होता है 8 से 10 होता है। ठीक है, ये 5 है, आपको 5 से प्रश्न बनेगा। इसके बाद आप आएंगे आप कुकुर बिटेसी में। सभी की फैमिली क्या है, सोलनेसी है, लेकिन क्या है यहाँ भिंडी की क्या होती है, भिंडी और कपास की मालवेसी फैमिली की होती है। इतना यहाँ से ध्यान रखना है आपको। अब कुकुर बिटेसी में आ जाते हैं, जो फल खाते हैं हम, जैसे वाटरमेलन और मस्क मिलान होता है। ठीक है, तो वाटरमेलन में क्या होता है, उसमें सीड रेट ज्यादा होता है, मतलब 3.5 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और नसदार तुरई का भी 3.5 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, दूसरा आप देखेंगे खरबूजा देखेंगे। ठीक है, ठीक, खरबूजा में क्या होता है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। खरबूजा हो गया आपका, कद्दू हो गया आपका, ककड़ी हो गया, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 5 यहाँ याद हो गया, 5 आपको यहाँ याद करा दिया, मतलब कुल मिला 10 हो गया। इसके बाद आपका गोभी आता है। गोभी में क्या याद रखना है, जो ग्रीन हाउस वैरायटियां होती है उसमें 5 से जो होता है 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो होता है उसमें सीड रेट लगता है। नॉर्मली बात करेंगे 400 से 500 होता है। और पत्ता गोभी की बात करेंगे तो पत्ता गोभी में 500 ग्राम होता है। इतना आपको इस तरीके से देखना है। आई होप आप लोगों का तैयार हो चुका होगा। आपको ऐसे ही देखना है, और आगे चीजों को मैं देख लेता हूँ। इस चीजों को भी यहाँ तक हो गया, खीरा तक हो गया आपका, ये देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम करेला की। बात तो हो गया, करेला का क्या है, 22 क्रोमोसोम नंबर है, 4.5 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होता है इसका सीड रेट होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना। बाकी चीजें तो ये 3.5 से जो होता है 5 किलोग्राम नजदार तोरई हमने बताया। ठीक, तो परवल का भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2000 से जो होता है 2500 कटिंग प्रति हेक्टेयर जो है लगता है। ककड़ी का मैंने बता दिया, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, कोल क्रॉप की बात करेंगे, गोभी वर्गीय में जो होते हैं सभी में क्या होती है, प्रोटोगाइनी होती है। प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी किसे कहते हैं, देखो 2 प्रकार के होते हैं गाइनी, एक प्रोटो इंड्री, एक प्रोटोगाइनेट। प्रोटो इंड्री किसे कहा जाता है, जिसमें ऐसे फूल में जो क्या होता है, जिसमें नर पुष्प पहले पक जाता है, प्रोटो इंड्री कहते हैं। प्रोटोगाइनी उसे कहा जाता है जिसमें मादा पुष्प जो है पहले पक जाते हैं, जैसे आपका बाजरा में देखने को प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। ऐसे इसमें क्या है, जो आपके कोल क्रॉप है इसमें सभी में क्या है, प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। गायनी मतलब क्या होता है, नर मतलब फीमेल फ्लावर जो होता है पहले जो है परिपक्व हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। पत्ता गोभी सीड रेट क्या होता है, इसे खाने योग्य भाग को हेड कहते हैं। और फूल गोभी में क्या होता है, कर्ड होता है, खाने योग्य भाग। ये आपको ध्यान रखना है। सीड रेट की बात करेंगे 500 ग्राम इसका होता है। 400 से 500 ग्राम जो होता है आपका इसका होता है साधारण। ग्रीन हाउस में जो होता है सीड रेट कितना होता है वैरायटी का, तो 600 से
700 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग की बात करेंगे 45 से 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, आपको एक और यहाँ से देखने को मिलता है प्रश्न, आपको ये याद रखना है। तो इसको याद रखना है, मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, आपका जो है सलजम होगा, सभी में क्या देखने को मिलता है, पर परागण देखने को मिलता है। लेकिन जो होता है सलजम में कैसा परागण होता है, तो एयर द्वारा होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो मूली का सीड रेट कितना होता है, 9 से जो होता है 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और 12 से कम कर देंगे, 12 का आधा क्या होता है जो है गाजर का हो जाएगा, डोकस कटोरा, इसका बीएन नीम होता है, तो कितना 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, दोनों का याद हो गया। इसके बाद आप सलजम का देखेंगे 7 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और इसके बाद क्या है चुकंदर का 7 से 9 होता है, और 9 का आधा करेंगे 3 से 4 किलोग्राम जो होता है आपका सलजम का देखने को मिलता है। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। पीएच की जब बात करते हैं, पीएच क्या है, 5 से जो होता है 6.5 पीएच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे ताकि जो सारी चीजों को आपका तैयार हो जाएगा, ऐसे ही पढ़ना है, और ताकि सभी चीजें आप लोगों की तैयार हो जाए। तो पेड बैच से आप जुड़ सकते हैं, जो इस नंबर दिया गया है उस नंबर से आप कॉल करके जो है जुड़ सकते हैं। उसमें जो कंफ्यूजन वैरायटियां हैं आप लोगों को बताया गया है, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ बता देते हैं, क्या होता है पूसा लाल किसकी वैरायटी है, शकरकंद की है। पूसा रेड किसकी वैरायटी है, प्याज की वैरायटियां हैं। और पंजाब लाल किसका है, मिर्च की वैरायटियां हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। जो होता है स्वर्ण रूपा किसकी वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। और स्वर्ण रेखा क्या है, परवल की वैरायटी है, वैसे ही ध्यान रखना है आपका। प्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेला की वैरायटी है। पूषा सुप्रिया किसकी है, लौकी की वैरायटी है, ये देखना है। पूषा नवीन की बात करते हैं, लौकी की वैरायटी है। नवीन सिर्फ किसकी है, शंकर टमाटर की। अर्का नवनीत क्या है, बैगन की है। और जो होता है नवनीत किसका आता है, आपका टमाटर उसका मैंगो का है। पंजाब कोमल किसका है, लौकी का है। अर्का कोमल राजमा, पूसा कोमल चावला और बैगन का देखने को मिलेगा। पंत ऋतुराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौला का है। जो है पूसा ऋतुराज चौला का है, पंत ऋतुराज जो बैगन का है। सभी नोट्स ऐसे ही बनाए गए हैं। आप नोट्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज करके 88 40 23 24 53 पर 88 40 23 24 53 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है बेहतरीन नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। मात्र जो है 600 जो है इसमें 699 में दिया जा रहा है, आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।